बकरियां चराने गए दलित की पीट पीट कर की हत्या। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। पुलिस थाना गिराब के असाड़ी गांव निवासी कोजाराम पुत्र हरजीराम जो अपनी घर से बकरियां चराने के लिए निकला था, उसके साथ मारपीट की। उससे उसकी रास्ते में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत होने के बाद कोजाराम का शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ मोर्चरी के बाहर धरना दिया है। बताया जा रहा है पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद से बात हुई है, दलित नेता उदाराम मेघवाल से बात हुई है। इन्होंने पूरा मामला क्या बताया है, घटनाक्रम क्या बताई है, वो सुने आप। मोर्चरी में सभी इकट्ठे भी हुए हैं और क्या कहते हैं एसपी और दलित नेता, सुने। ओके सर, गिराब में कोई हत्या हुई है, क्या मामला है, पुलिस को क्या? गिराब थाने में आज सुबह 2 पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, करीब 9 बजे के करीब। इसमें अभी सूचना मिली है कि जो मदरी था कि जहर इलाज था, जिला अस्पताल बाड़मेर में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी फलस्वरूप मैं अभी मौके पर रवाना हुआ। प्रथम दृष्टया क्या बात सामने आई? प्रथम दृष्टया ये सामने आई है कि 2 पक्षों में लंबे समय से कुछ विवाद चल रहा था, जो जमीन से संबंधित था और भी छोटे मोटे विवाद के इस संबंध में कुछ मुकदमे भी आपस में दर्ज हुए थे। और उस संबंध में कुछ लोगों ने, अज्ञात लोगों ने जाकर के इसके साथ मारपीट की। मारपीट के फलस्वरूप जो हत्या हुई है, जो मृत्यु हुई, उस संबंध में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। मुझे तलाश में ऑफिसर करवाना। पुलिस ने किसी को डिटेन भी किया? कहना मुश्किल है, मैं अभी मौके पर रवाना। पुलिस में तो ऐसे आरोप है कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने उनकी हत्या की धमकी दी थी, मर्डर की। उसके बाद पुलिस को इसको लेकर इतला की गई थी। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगने थे, क्या करेंगे? जाँच का विषय है, मैं आपको बताऊँगा। सर, मोर्चरी में इकट्ठे हुए हो, क्या मामला हुआ है, क्या घटना घटी है? ये पुलिस थाना गिराब के राजसू गांव असाड़ी का एक अनुसूचित जाति का कोजाराम पुत्र श्री हरजीराम जाति मेघवाल निवासी आसाड़ी, उम्र 40 वर्ष। वो पिछले 2017 से लेकर अब तक उसके पड़ोसी जो राजपूत जाति के हैं उनसे लगातार परेशान था। इसके घर के आगे आकर के कूड़ा कचरा डालना, इसके घर के आगे चीने रोक करके अतिक्रमण करके इसका घर का दरवाज़ा बंद करना, इस तरीके से इसको प्रताड़ित करने के बार बार उसने करीबन आधा दर्जन से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज कराए, जिसमें 5 मुकदमों में चालान हो गया। अब ये पिछला मुकदमा नंबर 11/23 जो इसने दर्ज कराया, उसके बाद इसको धमकी मिली। धमकी मिलने को उसका अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है SC/ST सेल में। और इस आदमी को जब धमकियाँ दी तब ये SP से आज से 10 दिन पहले मिला कि मेरी जान को खतरा है, इन लोगों को पाबंद करो। वो भी कागज़ अभी प्रोसेस में है। ऐसी स्थिति में आज सुबह करीबन 8-9 बजे के बीच में ये अपनी बकरियां लेकर के वन की ओर झाड़ियों में छोड़ने गया था। तो गांव से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर इनके साथ में 2 बच्चियां नाबालिग थी, 11 और 8-9 साल की। उन बच्चियों के साथ ये जा रहा, तो ये कातिलाना हमला करने के लिए करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग हमलावर बन के आए और इसको मारा पीटा। और बच्चियां बीच में पड़ी तो बच्चियों के साथ में मारपीट की गई, उनको नीचे पटका बाड़ों में पकड़ करके। और फिर वो अतराई मचाने लगे। जब लोगों की सूचना महिलाओं तक पहुंचा तो इसकी औरत थी जो वो जीरे की मजदूरी करने के लिए 300 हाजिरी पर चली गई थी दूसरे के मजदूरी पे, और दूसरी औरतों को पता लगा और निकलने लगी। तो वही जो मुलजिम थे लाठी लेकर के गेट के ऊपर खड़े हो गए कि साली जातिगत गालियां दे करके, और उन औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया। फिर मुझे सूचना मिली तो मैंने पुलिस थाना गिराब के SHO को फ़ोन करके कहा, और करीबन पुलिस 1-1.5 घंटे बाद 10 किलोमीटर पहुंचती है। और वहां से फिर इनके परिजन भी बड़ी मुश्किल से आकर के पहुंचते हैं और उठा के लाते ही। एक अपने बाप का इकलौता बेटा था, इसके माँ बाप नहीं है, 4 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं, सारे इसकी औलाद है जो नाबालिग है। इस तरीके से इन्होंने जघन्य निर्मम हत्या की है और मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तार करें। और जो करीब करीब 8 मुकदमे दर्ज है उसमें 5 में चालान हैं, और जो 3 में जो FR लगाई है वो भी हम चाहेंगे कि उनका रीओपन किया जाए। और जो एक मुकदमा इन्वेस्टिगेशन में तत्काल मुलजिम उसके गिरफ्तार करें। और बाकी हमारे SC/ST वर्ग के तमाम जो यहाँ
सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं और मिल बैठ करके आगे की रणनीति बनाएंगे। सर और थाने में रिपोर्ट पेश की? थाने में अभी रिपोर्ट नहीं की है। थाने में कौन करे जब एक ही कितने बच्चा नामजद कितने लोग का आप? नामजद करीबन 15 लोग थे। हाँ, आप उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी? हाँ, मौके पर मौत के जैसे हालात थे, लेकिन आए तो बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था, लेकिन मरा हुआ वो छोड़ के गए थे। क्या किससे वार किया था बताया? वार लामा है, सरिया है, ये जो यहाँ पड़ी है, बहुत सारी चोटें हैं, अंदर यूँ घुसाए हुए। अब वो कोई धारदार हथियार है या जो भी है वो तो इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है, लेकिन निश्चित तौर पे धारदार हथियार और ये सरिये और ये जो लाठियों से हाथ पैर शरीर के हर अंग पे बहुत गंभीर चोटें। ठीक है, धन्यवाद सर। तो आपकी मांग बस यही है, गिरफ्तार करो? गिरफ्तार नहीं, हम आगे मांग पूरी करेंगे कि इस तरीके से रोक कैसे लगी। आए दिन जो ये हत्याएं हो रही है राजस्थान में, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अपराध की बाढ़ आ रही है, और अपराध की बाढ़ आने के लिए पीछे जो इस बाड़मेर जिले के अंदर सारे के सारे स्वर्ण जो अधिकारी पुलिस में तैनात हैं, SHO से लेकर के DSP से लेकर के SP तक जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनकी जो FR लगाने से मुलजिमों के अंदर खौफ नहीं है कानून का और पुलिस का, और उसकी बदौलत हमारे लोगों को जान गंवानी पड़ती है। ठीक है सर, धन्यवाद।